हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। थोड़े दिन हमारे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई। मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए वीडियो नहीं डाल सका। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। मान लीजिए आपको रास्ते में जाते समय एक ऐसी नोटबुक मिले जिस पर आप किसी का नाम लिखते ही उस इंसान की तुरंत मौत हो जाए, तो आप उस नोटबुक का कैसा इस्तेमाल करेंगे। आप एक ऐसे इंसान हैं जो इस दुनिया में बढ़ते अपराध से परेशान हैं, तो आप जरूर इस नोटबुक का इस्तेमाल क्राइम कम करने के लिए करेंगे। लेकिन क्या दूसरे की जान लेके आप भी क्राइम ही कर रहे हैं, या अपने आसपास हो रहे क्राइम को कम करके इस दुनिया को बेहतर रहने लायक बना रहे हैं। कौन सी साइड सही है? आप क्रिमिनल्स को मार के क्राइम खत्म करना ये सही मानते हैं, या किसी को किसी की जान लेने का हक नहीं है? इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन इसका जवाब आपकी मेंटल कंडीशन को दर्शाता है। आप इस समाज को किस नजर से देखते हैं यह बताता है। और हां, आप कोई भी ऑप्शन चुन लीजिए, इससे आप सही या गलत साबित नहीं होंगे। जिस एनिमे के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम डेथ नोट है। यह भी हमें इसी दुविधा में डाल देता है। इस शो के राइटर इस एनिमे में एक सवाल छोड़ते हैं। तो चलिए ज्यादा घुमा फिर के बोलने के बजाय हमारे वीडियो पे आते हैं। लाइट यागामी एक कॉलेज स्टूडेंट है जो आम जिंदगी जीता है। वो पढ़ाई खेलकूद में अच्छा है। उसके पिता एक पुलिस ऑफिसर है। एक दिन कॉलेज के ग्राउंड में लाइट को मिस्टीरियस नोटबुक मिलती है। वो नोटबुक लेके लाइट घर आ जाता है। बाद में उसे इस बात का पता चलता है कि किसी भी इंसान का नाम इस नोटबुक में लिखते ही उस इंसान की तुरंत मौत हो जाती है। शुरू शुरू में वो इस नोटबुक का यूज करने में हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वो इसका आदी हो जाता है। वो टीवी पर दिखाए जाने वाले क्रिमिनल्स का नाम उस किताब में लिखना शुरू कर देता है। अचानक से शुरू हुए क्रिमिनल्स के इस मौत के सिलसिले के कारण जापान का क्राइम रेट अचानक से नीचे आ जाता है। आम लोग उसे अपना भगवान मानने लगते हैं। तभी अचानक इस कहानी में एक और मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है। एल एक जाना माना डिटेक्टिव है, जिसे ना ही आज तक किसी ने देखा है और ना ही जिसका असली नाम किसी को मालूम है। जापान पुलिस फोर्स लाइट को पकड़ने के तमाम नाकाम कोशिशों के बाद जापानीज पुलिस फोर्स ये केस एल को सौंप देते हैं। एल बाद में जापान आकर इस केस की छानबीन करता है। अब लाइट और एल का सीधा आमना सामना होता है। अब इस कहानी में कौन जीतता है ये आपको एनिमे देख के ही पता करना होगा। कैरेक्टर डेवलपमेंट के मामले में डेथ नोट बहुत ही एक्सेप्शनल है। लाइट यागामी जो इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो इस तरह के कैरेक्टर डेवलपमेंट में से गुजरता है, वो देखने लायक है। वो कब मेन प्रोटैगनिस्ट से एंटैगनिस्ट की बीच बनी हुई बारीक लकीर क्रॉस करके अंधेरे में चला जाता है, ये पता भी नहीं चलता। कहानी के आखिर में लाइट खुद को भगवान मानने लगता है। दूसरी तरफ एल है। अपने स्ट्रेंज बिहेवियर के कारण एल सबको कंफ्यूज कर देता है। लाइट को पकड़ने के लिए वो इस तरह से जाल बुनता है कि सब हैरान रह जाते हैं, खुद लाइट भी। लेकिन खुद एल भी लाइट से इंप्रेस होता है कि एक कॉलेज स्टूडेंट दुनिया के सबसे बड़े डिटेक्टिव से दिमागी तौर पर बराबर की लड़ाई करता है। उनके बीच का चूहे बिल्ली का खेल देखने में बहुत मजा आता है। डेथ नोट दो बिलीफ्स की लड़ाई है, दो ऑपोजिट पोलर पर्सपेक्टिव्स की लड़ाई है। लाइट या एल, इन दी एंड आप इनमें से किसी एक को सपोर्ट करेंगे। मैं पर्सनली एल को सपोर्ट कर रहा था। हो सकता है आप लाइट को सपोर्ट कर रहे हो, जो कि भी बिल्कुल ठीक है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मैं आपको आपका ओपिनियन चेंज करने को बिल्कुल नहीं कहूंगा। अगर मैं आपसे कहूं एल और लाइट में कौन सही था, तो आपसे ज्यादातर लोग एल को स्टोरी का हीरो और लाइट को स्टोरी का विलेन कहेंगे, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग एल ही तो है, लूजर्स। एंड वी ऑल्सो रिलेट विथ एल्स बिलीव्स, क्योंकि एल के बिलीव्स है वो ह्यूमन साइकोलॉजी को दर्शाती है। लेकिन यही बिलीव्स ने इस ह्यूमन सोसाइटी को एक दूसरे से बांध के रखा है। नहीं तो हम में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा। लाइट कोई भगवान नहीं है। ही इज जस्ट नॉर्मल ह्यूमन विथ एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। लेकिन उसको पूरी तरीके से ओपोज आप कभी नहीं कर सकते। लेकिन आप इस बात से कभी भी इनकार नहीं कर सकते कि आपने एक मास्टरपीस देख लिया है। इस एनिमे का आर्टवर्क बहुत ही अच्छा है। डार्क टोन और टेंशन के माहौल को बनाए रखता है। जिस क्रिएटिविटी से सस्पेंस और टेंशन बढ़ाने के लिए शैडोज और लाइट का यूज किया है, वो देखकर मजा आता है। इस एनिमे को मैड हाउस ने बनाया है, इसलिए इसका एनिमेशन और कैरेक्टर डिजाइन टॉप नॉच है। इस एनिमे में एक एक डिटेल पर बारीकी से काम किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप यह एनिमे जरूर एंजॉय करेंगे। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है, यह शो आपके लिए जन्नत है। इस एनिमे की कहानी आपको पहले एपिसोड से बांध के रखती है। डेथ नोट निश्चित रूप से आपके समय के लायक है। इसकी एंटरटेनिंग स्टोरी, जबरदस्त कैरेक्टर डेवलपमेंट
और शॉकिंग सीन इसे एनिमे दुनिया में एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी शो बनाते हैं। तो आगे बढ़ें और इस पर नजर रखें, लेकिन न्याय और नैतिकता की अपनी भावना पर सवाल उठाने के लिए तैयार रहें। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, और हम आपको अगली बार मेरे एक और एनिमे रिव्यू में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।